Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a Carnot cycle is plotted in PV graph. Which portion represents an isothermal expansion? अब देखिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ दिख रहा है, मींस एक कार्नोट साइकिल दिख रहा है, राइट? आने किस किस के बीच में प्लॉटेड है ग्राफ? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, चार चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, चार पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको बताना है कि इस ग्राफ में से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें चार ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड ऑप्शन में बोला गया है कि सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि डी ए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें आप एक चीज देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक टर्म आ रही है एंड वो टर्म कौन सी है? दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिस केस में जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? इस केस में जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका कांस्टेंट। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन दिस केस। ओके, क्लियर है? नाउ अब अगर आप यहाँ से ग्राफ को देखो तो आप देखोगे इसमें जो ए बी और जो बी सी है, राइट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंशन। ओके, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्सपेंशन। एंड सी डी और डी ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कंप्रेशन। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जो सी एंड सी डी एंड डी ए ऑप्शन जो है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है, ये तो बिल्कुल सीधे के सीधे हो गए आपके एलिमिनेट। ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता, बिकॉज ये कौन सा प्रोसेस है? ये तो कंप्रेशन का प्रोसेस है। एंड आपसे पूछा गया है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन कौन रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो या तो ए बी करेगा या तो बी सी करेगा, मतलब आंसर जो है वो वन और टू में से कोई एक चीज होने वाली है। अब क्या होगा, चलो अब उसके ऊपर आते हैं कि दोनों में से क्या करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। अब देखो अगर आप यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो, आइसोथर्मल अगर आप यहाँ पे प्रोसेस की बात करो तो देखो इसमें क्या हो रहा है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे आइसोथर्मल प्रोसेस की, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, तो वो जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है? PV इज इक्वल टू व्हाट? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो dP अपॉन में dV विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास माइनस P अपॉन में V। ओके, नाउ अब इसमें क्या है कि अगर आप, अब ये तो हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे बात करो एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखो तो उस केस में जो इक्वेशन होती है वो क्या होगी आपकी? वो होगी PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट? PV रेज टू द गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नाउ अब अगर आप इसको भी डिफरेंशिएट करो, राइट, dP अपॉन में dV अगर आप करो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस गामा P अपॉन में V। अब यहाँ से एक चीज देखो, जो आपका गामा होता है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कैसा होता है? ये ऑलवेज आपका ग्रेटर ही होगा किससे? 1 से। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ से एक चीज बोल सकते हो कि जो आपका स्लोप होगा, किसका स्लोप होगा? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस का, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस का जो होगा वो ऑलवेज जो है हमेशा ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल वाले प्रोसेस से। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा, राइट। अब देखो अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस बचे थे, ए बी और बी सी। तो अगर आप स्लोप वाइज देखो तो आप देखोगे स्लोप वाइज अगर आप देखो तो ये ए बी वाला है, ये बी सी वाला है। तो आप देखोगे स्लोप वाइज अगर हम देखें तो आपका जो बी सी वाला है कर्व वो दैट इज ग्रेटर देन ए बी,
है ना। इसका मतलब जो BC है वो क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड जो AB है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एंड आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा पोर्शन आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करेगा, तो दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी AB। इसका मतलब जो AB पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।